बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, तारीख गवाह है कि जब भी किसी शख्स ने गरूर किया है या ये कहा है जी वो फलां तो मेरी वजह से है, उस बंदे की मशहूरी मेरी वजह से है, उस बंदे से लोग मोहब्बत मेरी वजह से करते हैं, या फलां की कामयाबी में तो सिर्फ मेरा किरदार है, या फलां के ऊपर तो अल्लाह की मेहरबानी सिर्फ मेरी वजह से है। मतलब जब जब भी किसी शख्स ने गरूर किया है उसे ऐसी फटकार मिली है कि बस दुनिया ने उसका अंजाम देखा है। और ये केस यानी कि इमरान खान के इर्द गिर्द वाले वो लोग जो उसको छोड़कर चले गए उनके साथ कुछ ज्यादा देखने में मिला है। यानी कि इमरान खान की कामयाबी का क्रेडिट लेने वाले बड़े लोग हैं। मिसाल लें, परवेज खटक साहब कहते हैं जी वो केपीके में तो वो मेरी जैसे वजह से जीते, जबकि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन वगैरह ये कहते हैं जी वो पंजाब में तो हमारी वजह से जीते, और अगर हम ना होते तो इमरान खान ना होता, हमारी गाड़ियां होती थी, हमारे जहाज होते थे, हमने लोगों को लाकर इकट्ठा किया, लोग इमरान खान को तो जानते ही नहीं थे, हमने तो तब से उसे सपोर्ट किया जब उसका कोई नाम लेवा नहीं था, जो कुछ वो है वो हमारी वजह से। मतलब इस तरह की फिल्में कहानियां हमने बहुत सुनी है। खैर, इन तमाम लोगों ने जिनको बड़ा मान था अपने ऊपर और जिनको लगता था कि इमरान खान हमारी वजह से है, उन्होंने मुख्तलिफ जमातें बनाई हैं और इमरान खान से अलहदा होकर अपनी पावर शो, मतलब जब जमातें बना ली तो लोगों ने ताना दिया कि भाई तुम्हारे पास तो है कुछ नहीं, पावर शो करके दिखाओ। तो नाज़रीन किराम, इनमें से कई जमातों ने जो है वो पावर शो भी करके दिखाया है, और फिर पावर शो करके ऐसा अवाम के हत्थे चढ़े हैं, ऐसा अवाम के हत्थे चढ़े हैं कि फिर दुनिया ने देखा है। मिसाल लीजिए, कल हाफिजाबाद जलसे के अंदर जो अवाम ने दुर्गत बनाई है इस्तेहकाम पार्टी की, खुदा की पनाह, कुछ बड़ी मजेदार वीडियोस हैं मेरे पास, कुछ बड़ी मजेदार विजुअल्स आए हैं वहां से। मतलब आप वीडियोस देखेंगे और हंसेंगे उन तमाम तर ऐलानात के ऊपर और उन तमाम तर बातों के ऊपर जब ये किया करते थे जी इमरान खान तो हमारी वजह से है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा जल्दी जल्दी जो है ना वो आपको वो जो हाफिजाबाद वाला जलसा है ना उसके जरा कुछ मनाजिर दिखाना चाहता हूं। चूंकि कल बहुत बड़ा पावर शो हुआ है ना, तो रात मैंने इसके ऊपर वीडियो करनी थी लेकिन फिर मैं लेट हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जो है ना वो ये वीडियो आपके सामने रखूंगा। तो वो मैं हाफिजाबाद के कुछ मनाजिर आपको दिखाना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये स्टेज से बिल्कुल सामने की तस्वीर है। फिर मैं आपको बताता हूं अवाम ने इनके साथ क्या किया, वो वीडियोस में मेरे पास मौजूद है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, ये स्टेज से बिल्कुल करीब की तस्वीर है। कुर्सियों के दरमियान फासला इतना है कि इनके दरमियान क्रिकेट खेली जा सकती है। यानी कि एक नया रवाज है ना, हर कुर्सी के साथ झंडा, हर कुर्सी के साथ लाइट, ये उससे भी आगे निकल गए हैं। यानी कि 10-10, 20-20 फुट जो है ना वो कुर्सियों के अंदर फासला रख दिया है। स्टेज के अगले वाले हिस्से के ऊपर लोग नहीं है। अच्छा, और स्टेज के अगले वाले हिस्से पे कौन है वो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो देखिए कि स्टेज के आगे वाले हिस्सों के ऊपर, अगली कुर्सियों के ऊपर बच्चों को लाकर बिठाया गया है और उनके हाथों के अंदर जो है ना वो उनके हाथों में परचम थमाए गए हैं और उनको जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। और एक बंदा सामने से खड़ा हो रहा है और वो कह रहा है कि जनाब आप जो है ना वो नारे लगाएं, और वो नारे लगवा रहे हैं। मतलब इस जैसे शर्मसार मनाजिर तो मैंने किसी भी जलसे में नहीं देखे। अवाम ने क्या किया वो जरा आगे वीडियो है, वो मतलब वो सबसे दिलचस्प है। वो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोगों के कमेंट्स हैं और जो अवाम का रिस्पॉन्स है वो मैंने आज तक किसी भी जलसे में नहीं देखा जो अवाम ने यहां पर तहरीक इस्तेहकाम वालों के साथ किया है। लेकिन यहां पर एक खबर हमें यह भी मिली कि जनाब जलसा तो हाफिजाबाद का है लेकिन लोग कामोकी से भी लेके आए जा रहे हैं, वैगनों के अंदर, बसों के अंदर लोगों को भर भर कर लेके आया गया। लेकिन लोगों की तादाद नहीं, नाज़रीन किराम, वो वैगने, वो बसेस भी जो है ना वो खाली की खाली आई, वो जो है ना वो जीपा आ गई कचहरियों खाली। ठीक है, यानी कि कोई बंदा जो है ना वो उसमें नहीं आया। अब मैं आपको सबसे मजेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो इनके साथ अवाम ने किया, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। एक साहब आए हुए थे वहां पर और वो तहरीक इस्तेहकाम का जलसा अटेंड कर रहे थे। गांव से बेचारा कोई देहाती आया हुआ था, तो उससे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि जनाब आप यहां पर क्या करने आए हैं। तो उसने पता क्या जवाब दिया, उसने कहा जी वोट इमरान खान का है, खच वज गई है इत्थे आके। मतलब दैट वाज हिलेरियस। मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। वो कहता है वोट इमरान खान का है पर इत्थे आके खच वज गई है। ये जरा 3-4 सेकंड की वीडियो है, देखें इसको जरा। क्यों आए हैं? बस चबल बाज गई है आग। ये देखें लोगों। तो नाज़रीन किराम, वो ये मुझे लगता है कि जो है ना वो अब जैसे वो जलसा तो जैसे वो था ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये वायरल होने वाला कि भाईजान यहाँ पे आके जो है ना वो खच बज गया है। इसी साहब ने, लियाकत अंसारी साहब रिपोर्टर हैं दुनिया टीवी के, उनके साथ भी बात की
क्योंकि जब एक बंदा करता है तो फिर दूसरे लोग उससे बात करते हैं, यानी कि शायद पहले अंसारी साहब ने किया होगा, बाद में इसने रिपोर्टर ने किया होगा, लेकिन अंसारी साहब ने भी इसके साथ बात की। इसने सेम बात वहीं पे किया, भाई वोट इमरान दा इत्थे आके खच वज गई। देखिए जरा उस पर क्या कहते हैं वो। वोट इमरान खान दे ये बस आ गए हैं, चबल ही मरी गई। तो नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो देखी, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अवाम के अंदर इनकी कितनी मकबूलियत है, अवाम इनको कितना पसंद करती है, अवाम इनको कितना चाहती है। इनके नारे देखें बुलंदोबांग, इनकी हरकतें देखें और इनकी अवाम में मकबूलियत देखें, आपको लग पता जाएगा कि अवाम जो है ना वो किसके साथ खड़े हैं। ऐसा तो अवाम का रिस्पॉन्स और जिस तरह से अवाम ने इनकी दुर्गत बनाई है, जिस तरह से सुथरी की है ना, ऐसा मैंने किसी पार्टी के किसी जलसे में होते हुए नहीं देखा, जैसा तरीके जो है ना वो इस्तेकाम वालों के साथ जो है ना वो होते हुए देखा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये तो रहा जलसे की कहानी। अब मैं आपके सामने 2-4 जो है ना वो 2 मिनटों में बड़ी ही अहम तरीन खबरें जो है ना वो शेयर करने जा रहा हूं। कल नाज़रीन किराम हुआ ये कि कुछ कन्फेशनल वीडियोस भी आई हैं जिनमें एतराफात किए गए हैं, जिनमें मतलब मैं ये कह रहा हूं ना कि वक्त के साथ साबित होता चला जा रहा है कि इमरान खान सच कह रहा था, इमरान खान सच बोल रहा था। वो एतराफात भी सामने आए। वो मैं पिछली जो है ना वो वीडियो जो मैंने की उसमें ही दिखाना चाहता था, लेकिन फिर वो लंबी होगी, मैं दिखा नहीं सका, लिहाजा मैंने ये कोशिश की कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा सकूं। सबसे पहला एतराफ़ नाज़रीन किराम अख्तर मेंगल साहब का आया है। अख्तर मेंगल साहब ने टीवी प्रोग्राम में ये बैठ के कहा है, जी पीडीएम की गवर्नमेंट इसलिए बनी चूंकि जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात हो गए थे, दैट्स व्हाई पीडीएम की गवर्नमेंट बनी। अब मैं हैरान हूं इस बात पे, इस बात मतलब इसको मैं कैसे समझूं कि जो इमरान खान कह रहे थे कि भाईजान मेरी गवर्नमेंट को गिराने वाला जनरल बाजवा था, या मेरी गवर्नमेंट जनरल बाजवा ने गिराई, उसी ने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बनवाई, क्या फिर उन बातों को दुरुस्त तस्लीम किया जाए? उस वक्त बड़ी तनकीद हुई थी इमरान खान के ऊपर कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और ये वो, लेकिन आज वो चीज़ देखें खुलकर सामने आ गई। एक और कन्फेशनल वीडियो जनाब कामरान शाह साहब के बारे में पता चलिए जी, उन्होंने भी कहा जी हम तो इतनी देर जो है ना वो तहरीक इंसाफ के बारे में प्रोपेगेंडा करते रहे, लेकिन नाज़रीन किराम उनके बारे में जो है ना वो मतलब उन्होंने ये कह तो दिया, लेकिन उनसे अब सवाल पूछा जाए, आप कन्फेशन तो कर रहे हैं तो आप सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भजन आप जर्नलिस्ट हैं कि आप जो है ना वो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं। खैर उस बारे में भी जो है ना वो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन किराम मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार सिचुएशन बताऊँ, सबसे मज़ेदार सिचुएशन इस टाइम जो कह रहे हैं ना लोग खुल के जो सामने आ रहे हैं, वो काजी फायज ईसा साहब के बारे में बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बनती जा रही है। मतलब काजी साहब केस कोई होता है लेकिन ऑब्जर्वेशन इमरान खान के बारे में देते हैं, कि बात कोई हो रही होती है, घसीट के बीच में इमरान खान को ले आते हैं। मैं मिसाल देता हूं, शायद आपको मिसाल से वाज़ेह हो जाए। नाज़रीन किराम आपको ये याद ही है कि अभी ये जो कल जो है ना वो केस चल रहा था जिसमें काजी साहब जो है ना वो इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। इसमें जो है ना वो जो 2018 के वाले इलेक्शंस थे, या उनकी जो 2022 को जो असम्बली टूटी थी उसका तो जिक्र ही नहीं था। मतलब उसके बाद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी और उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, लेकिन फिर भी हुक्मनामे में जस्टिस काजी फायज ईसा ने इमरान खान का और सदर ममलिकत का जिक्र कर दिया। वो किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। मतलब गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने कहा जी 9 अप्रैल 2022, यानी कि पुरानी खबर को जो है ना वो बीच में लाया। उन्होंने कहा जी गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। माजी करीब में एक वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद से हटाया गया। आइन वाज़ेह है कि मेम्बरान असम्बली की अक्सरियत तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर सकती है। सदर ने तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली की तहलील की, जो गैर आइनी अमल था। तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म असम्बली तहलील नहीं कर सकते, उन्हें ये इख्तियार नहीं था। सदर ने वज़ीर आज़म की हदायत पर असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत नहीं कर सकते थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करके आइनी बहरान पैदा किया। बात कहां की हो रही है, बीच में इमरान खान के लिए आए। और फिर ऐसा पहली बार नहीं हुआ नाज़रीन किराम, धरना नजर सानी केस में भी जो है ना उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा जी एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं, क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है? यहाँ पर ताहिरुल कादरी के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। इससे पहले भी नाज़रीन किराम जो है ना वो 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत थी, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बात को घुमा फिरा कर फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर ले आए। और यहाँ पर उन्होंने बात की अलकादिर ट्रस्ट की और 190 मिलियन पाउंड की, और उन्होंने कहा जनाब कि बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड का मतलब क्या है, और ऑब्जर्वेशन दे दी कि बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट में की गई अदायगियों का पैसा कहाँ से आया, क्या अखबारात में जो लिखा वो दुरुस्त है कि बैरून मुल्क में कोई पैसा मुंजमद किया गया था, फिर वो पाकिस्तान लाकर सुप्रीम कोर्ट अदायगियों में एडजस्ट किया गया, बैरून मुल्क हुआ दस्तखतशुदा मुआहिदा अदालत में पेश करें वरना नोटिस जारी कर दूंगा। ये भी मतलब
कह दिया। फिर नाज़रीन कराम इस तरह के और बड़े सारे मामलात हैं जहाँ पे बात कोई और हो रही होती है, लेकिन काजी फायज़ साहब घूम घुमा कर जो है ना वो इसको ले आते हैं। तो इसको पता नहीं मैं क्या कहूँ, मैं इसको बुग़्ज़ इमरान कहूँ, क्या कहूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि काजी साहब बस इस बीइंग काजी साहब, और मैंने कहा था अनप्रडिक्टेबल है, और वो अनप्रडिक्टेबिलिटी उनकी नज़र आ रही है, लेकिन वो जो जहन में लगता है सदर और इमरान खान के बारे में उनका है वो निकल आता है इस तरह से। सो ये कुछ चीज़ें, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।